तुम्हारे पुण्य का घमंड तोड़ सकता है, तुम्हारी योजना नहीं। तुम्हारा आचरण तय करता है कि तुम्हारे साथ क्या घटेगा। छल करोगे तो ईश्वर से बच नहीं सकोगे, और सत्य पर चलोगे तो समय तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफों से ऊब जाना सीखो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपनी ही बुराई सुननी पड़ती है। यही असली तप है। ज्ञानी की संगत वो आईना है जो न दिखने वाली धूल तक साफ कर देती है। जो मनुष्य सच्चाई से नहीं भागता, उसके जीवन में भ्रम नहीं बसते। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, वो तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि तुम उनके लिए एक चुनौती हो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। इस निश्चय में जीने वाला दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांति से मुस्कुराता है। परिवार अब पड़ोसी बन चुके हैं, और पड़ोसी अब बस आवाज की सीमा में। रिश्तों की परिभाषा अब लोकेशन से तय होती है, भावना से नहीं। धीरे धीरे उम्र बताएगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में खुद को पा लेना होता है। तुम्हें लड़ना खुद ही है, और जीतने के बाद संभालना भी खुद ही है। यहां कोई तुम्हारे हिस्से का आकाश नहीं उठाएगा। डरते रहोगे तो तुम्हारे फैसले दूसरे लोग लेंगे। एक दिन पछतावा भी खुद ही करना होगा। धारणा कभी नहीं बदलती। तुम चाहो भी तो लोग वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। इसीलिए सुकून से जियो, बिना किसी सफाई के। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो बंद हो गया, समझो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है, तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो भगवान को समर्पित हो जाए, वो भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप तेज है, लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। जो भीतर से शांत है, उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। इसलिए जब कुछ कह न सको, तो बस मौन रो लेना, क्योंकि रब सब जानता है। तुम्हारी आवाज अगर किसी की रूह तक पहुंचना चाहती है, तो तुम्हारी पुकार भी रूह से होनी चाहिए, वरना शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं। सारथी हमेशा साथ है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो जानता है कहां हारना चाहिए, क्योंकि हर हार हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा को जिताने के लिए होती हैं। मन जितना तीर्थों में नहाए, वो मैल नहीं धो सकता जो भीतर के विचारों में जमा हो चुकी है। उसके लिए सत्य नाम चाहिए, सत्संग चाहिए, और शरण किसी सद्गुरु की। जब तक मन मैला है, तब तक आत्मा का आईना धुंधला ही रहेगा, और जो स्वयं को साफ नहीं कर सकता, वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक द्वार हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वह है जो इन्हें छोड़ना तो चाहता है, पर त्याग नहीं कर पाता। जो प्रेम में डूबा हो, वो छल को समझ नहीं सकता, और जो छल में डूबा हो, वो प्रेम को जान ही नहीं सकता। यही इस संसार का सबसे सुंदर और सबसे करुण सत्य है। ईश्वर को समर्पित किया गया एक भी क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये वो बीज होता है जो जन्मों बाद भी फल देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है, तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है, और धर्म कभी हारता नहीं। भरोसा मत करो गैरों पर। जब चलना तुम्हें है, तो चलो अपने ही पैरों पर। भरोसा करना है, तो उस पर करो जो तुम्हारे मन के मौन को भी समझता है। कभी कभी प्रश्न यह नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, प्रश्न यह होता है कि क्या हम स्वयं के साथ हैं। और जो स्वयं के साथ नहीं होता, वो दुनिया की किसी संगत में सच्चा नहीं हो सकता। जब सोचोगे कि कौन, कहां, कब और क्यों, तब दुख पाओगे। लेकिन जब सोचोगे कि अगर ईश्वर है तो सब है, तब भीतर से आनंदित हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही उठता है और उन्हीं से गिरता है। हर व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा मित्र भी होता है, और सबसे भयानक शत्रु भी। बड़ा वही बनता है जो बड़ा सोच सकता है, और सोच वही ऊंची होती है जो स्वार्थ से नहीं, त्याग से जन्मी हो। भविष्य के लिए जिसको भगवान ने चुना है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिसे समय ने ठुकरा दिया हो, उसे कोई गंगा नहीं बचा सकती। भीष्म भी नहीं बचे थे। दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है क्षमा। कमजोर कभी क्षमा नहीं करते, ये तो ताकतवरों की पहचान है। क्षमा वो दीपक है जो स्वयं को जलाता है और दूसरों के अंधेरे को रोशन करता है। कृष्ण केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारी सांसों में भी हैं। वे हर उस भावना में हैं
जो निर्मल है, निष्कलंक है और नम्र है। विश्वास वहां भी रखना जहां सब कुछ टूट चुका हो, क्योंकि वहीं से ईश्वर कुछ नया बनाते हैं। किसी का दिल जीतने के लिए शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है, क्योंकि मोह शब्दों में नहीं होता और क्रोध हृदय में नहीं टिकता। कभी बिना समझे किसी को खो मत देना और कभी बिना जाने किसी से मोह मत करना। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी उसी के साथ चला जाता है। जो सच्चे हैं वे ना मनाते हैं ना रूठते हैं, वो बस मौन में सब समझते हैं और अपनी जगह खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि दिल से उतरे हुए लोगों से कोई शिकायत नहीं होती। जिन्हें जीवन समझ आ गया वो अकेले में भी मेला देख लेते हैं, और जिन्हें जीवन नहीं समझा वे मेले में भी अकेले रह जाते हैं। कभी कभी सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब वह धर्म की रक्षा न कर सके, और कभी कभी क्रोध भी पुण्य बन जाता है जब वह किसी की असहायता की रक्षा में फूटे। मनुष्य का पुण्य क्षणों में समाप्त हो सकता है अगर वह छल से किसी आत्मा को दुखी कर दे, फिर चाहे वह राजा हो या संत। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो चलता है वो डगमगाता जरूर है, डूबता नहीं, क्योंकि सत्य की नाव तूफानों से नहीं डूबती। अगर आपकी दौलत पद और पैसा है तो यह नश्वर है, पर यदि आपकी संपत्ति मान और चरित्र है तो यह अक्षय है। हर समस्या के केवल 3 उपाय होते हैं: सब्र करो, बदल दो या छोड़ दो। चौथा उपाय ढूंढोगे तो बेचैन रहोगे। जो कुछ नहीं मांगता उसे बहुत कुछ चुपचाप मिल जाता है, और जो बहुत कुछ मांगता है वो अक्सर खाली ही रह जाता है। कभी कभी सांवरा हमारी दुआ सुन भी लेता है और जवाब भी दे देता है, बस वो तरीका थोड़ा खामोश होता है। परमात्मा वहां नहीं जहां हम दिखावा करते हैं, बल्कि वहां है जहां हम रोते हैं, झुकते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं छोड़ते। जिसे खुद पर भरोसा है उसे कभी तकदीर से शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जो उसके पास है वही उसकी असली पूंजी है। तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो, इसीलिए तुम्हारी ताकत तुम्हें दिखाई नहीं देती, वरना जो तुम कर सकते हो वो इस सृष्टि में कोई और नहीं कर सकता। जो मिला है उसे बेहतर बनाना सीखो, क्योंकि भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो हैं जो भी मिला उसे अच्छा बना लेते हैं। कृष्ण आसपास हैं, बस ध्यान भीतर ले जाओ। बाहर की दौड़ में तो सब कुछ खोता है, पर जो भीतर उतरता है वो सब पा लेता है। प्रेम और लगाव का अंतर समझो। प्रेम मुक्त करता है, लगाव जकड़ लेता है। प्रेम ऊंचाई देता है, लगाव भारी बना देता है। ईश्वर जब रस्सी खींचते हैं तो इंसान अक्सर अपनी अकड़ के साथ मुंह के बल गिरता है। उसे लगता है यह उसकी चालाकी थी, पर वो नहीं जानता यह एक डील नहीं, एक चेतावनी थी प्रभु की। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फूलों में कांटे भी मुस्कुराते हैं और कभी पत्थरों में भीड़े भी चमक जाते हैं। अगर आप सिर्फ बुराई देखना चाहें तो फरिश्ते भी आपको शैतान लगेंगे, पर अगर दिल में प्रेम हो तो नारायण नर में भी दिखेंगे। जिस दिन कोई हाथ नहीं थामता, जिस दिन कोई साथ नहीं देता, उसी दिन कोई उंगली थामने आ जाता है, और उसी को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो कभी साथ छोड़ते ही नहीं। किसी की दुआ बनने की कोशिश करो, वरना दुनिया में बद्दुआ तो खुद ब खुद मिल जाती है। जो दिल से परवाह करता है उसे हमेशा अंत में यही सुनना पड़ता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या। और जो मौन रहकर सब कुछ करता है, उसकी नजरों से जब आंसू चुपचाप गिरते हैं तो सिर्फ एक ही देख पाता है, वो है कृष्ण। कभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ऐसा कुछ कहो जो खुशी में पढ़ें तो दुख लगे और दुख में पढ़ें तो सुकून दे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह वक्त भी गुजर जाएगा, जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। पर याद रखना, तुम तब तक खुद को नहीं समझ सकते जब तक खुद के ही भीतर उतरना नहीं सीखते। मौन रहना तब श्रेष्ठ होता है जब अधूरी जानकारी का घमंड तुम्हें पूरा सत्य दिखाने का भ्रम दे, क्योंकि अधूरा सच कभी कभी पूरे झूठ से ज्यादा जहरीला होता है। रात जितनी गहरी हो, तारे उतने ही नजदीक आते हैं, और दुख जितना घना हो, ईश्वर उतने ही पास आ जाते हैं। कभी गलतफहमी, कभी अहंकार, इन्हीं 2 चीजों से सबसे सुंदर रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर रिश्ते नहीं टूटते, भीतर टूट जाता है इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो
वहीं से तुम अपने भाग्य की नई शुरुआत कर सकते हो। जो लोग हार मान लेते हैं वो भूल जाते हैं कि परमात्मा केवल गिराने नहीं, उठाने भी आते हैं। कभी रुक्मिणी सी अनजान, कभी मीरा सी बेचैन, पर कृष्ण की पीड़ा तो केवल राधा जानती है। कभी कभी भगवान से कुछ मांगो मत, बस इतना कहो, हे प्रभु मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना और तुम्हारी भक्ति में रमा मन देना। मनुष्य हर उस चीज से लड़ सकता है जो बाहर है, लेकिन जो भीतर है उससे युद्ध करना सबसे कठिन होता है। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से हराया जा सकता है, पर सबसे पहले अपने भीतर जीतना पड़ता है। ईश्वर के करीब होना कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक मौन अनुभूति है। जो दिल से निकले वो पुकार बन जाती है और जो रूह से उठे वो खुद ब खुद कृष्ण तक पहुंच जाती है। जब दिल चाहता है रो लेना तो रो लो, क्योंकि प्रभु शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशियों से संवाद करते हैं। हर रात किसी के जीवन में अंधेरी होती है, पर हर रात के बाद एक सवेरा तय है। यह सवेरा तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा, जब तुम खुद से भिड़ने का साहस करोगे। जीवन में सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब तुम खुद को नहीं समझा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का सत्य यही है, जो हम अभी जी रहे हैं वही जीवन है। जो कल हम जीने वाले हैं उसे उम्मीद कहते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी यह महसूस किया है? हमें केवल वर्तमान में जीने का अवसर है, क्योंकि जो भविष्य में है वह कभी हमें अब नहीं मिल सकता। लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं वही हमें मिल सकता है, अगर हम इसे समझें, जिएं और महसूस करें। ईश्वर हमारी नीयत से प्रसन्न होते हैं, और जब हमारी नीयत सही होती है तो हर मुश्किल आसान लगती है। दिखावे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जैसे हैं वही सर्वोत्तम है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि जो तुम हो वही सर्वोत्तम है। तुम अपने आप में सबसे अद्भुत हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए बदला लेना छोड़ दो, चुपचाप बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका बदला समय ही ले लेगा। झूठ बोलूं तो कह सकता हूं मेरे पास सब कुछ है और तुम हो, लेकिन सच यह है कि अगर मैं सच बोलूं तो केवल तुम हो। प्रेम कभी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ होने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो कुछ भी पाना है वह खुद पर विश्वास से आता है। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। लेकिन जब तुम कृष्ण पर विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, यही एकमात्र सत्य है। तो समझो, कभी बिना समझे किसी को न चाहो और बिना समझे किसी को न खो, क्योंकि मोह केवल हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अभिमान से बचो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, और न यह सोचो कि सबको तुम्हारी जरूरत होगी। कभी किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना तुम्हें मिला है उतना बहुत है। हम अक्सर परेशान होते हैं जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, पर कभी यह सोचो कि जितना तुम्हें मिला है उतना कितनों को नहीं मिला। अगर तुम ठोकरें खाकर भी नहीं गिरते तो यह समझो कि ठाकुर जी ने तुम्हें थाम रखा है। चिंता छोड़ दो, बस कृष्ण का नाम लो और विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना काम करते रहो। इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध बढ़ता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। लेकिन धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है जिससे हर समस्या का समाधान निकलता है। समस्याओं का एक निश्चित समय होता है और वह समय खत्म हो जाता है। समझो, झूठ कभी भी सामने आ ही जाता है। जो रिश्ते टूटने थे वे टूटे, और जो विश्वास टूटने थे वे टूटे। कभी टूटता हुआ रिश्ता इंसान को सिखा जाता है कि हमें खुद से कभी विश्वास करना चाहिए। तोड़ना होता तो हम रिश्ता ही क्यों बनाते? अगर उम्मीद होती तो हम सपने ही क्यों सजाते? वो प्यार नहीं होता जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए। सच्चा प्रेम तो वही है जो बिना शर्त होता है। जीतने के बाद तो सभी दुनिया को गले लगाते हैं, लेकिन जो हारने के बाद आपको गले लगाए वही सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति तब होती है
जब आप अपनी चिंता को बहुत बड़ा बना लेते हो। कभी अपनी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह केवल बेमानी होती है। और अगर कोई चीज आपसे छीनी जा सकती है तो समझो वह तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारा है वही जो तुम्हारे दिल के करीब हो। अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जीवन में जो कुछ भी करो, बस यह याद रखो कि वर्तमान में जीना ही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम्हारे जीवन की परीक्षा ले रहा है वो तुम्हें कभी असफल नहीं होने देगा। वो तुम्हें न केवल कठिनाई में मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हें सफलता भी जरूर देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि यह है कि जब सब छूट जाए तब भी तुम किसके साथ खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिसमें संवेदना नहीं उसका सुख भी केवल छलावा है। जब कोई रो रहा हो और तुम उसकी चुप्पी में खुद को पहचान लो, वही धर्म है। प्रकृति केवल तुम्हारी भावनाएं नहीं सुनती, वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे ही परिणाम उनकी ओर लौटते हैं। कर्म का यह नियम अनंत है। जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से कोई नहीं हारा और ना कोई जीता, लेकिन जिसने सीखा वही विजेता हुआ। जो घट रहा है वह भी उसी के नियंत्रण में है, क्योंकि जो तुम्हारी सोच से बाहर है वो ईश्वर की योजना के भीतर है। किसी ने पूछा, ईश्वर के सबसे निकट कौन है? उत्तर मिला, वो जो बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर दे। जब पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं होता और फिर भी कोई तुम्हें थाम ले, वही श्री कृष्ण होते हैं। जब शब्द चुप हो जाएं और अश्रु बहने लगें तो समझ लेना अब प्रभु बोलने वाला है। अपने मन को दोष मत दो, अपने संसार को भी मत दो, क्योंकि दुख का स्रोत बाहर नहीं है, वह तो केवल तुम्हारे भीतर है। जब मन शांत होगा, दुख अपने आप विलीन हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम्हारे योग्य है, और जो नहीं मिला वो या तो तुम्हारे लिए सही नहीं था या उसका समय अब भी नहीं आया। ईश्वर से तुम जो मांगते हो वह वही नहीं देता, वह वो देता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हम तो केवल मांगते हैं, पर वह तो भविष्य तक देख कर देता है। कभी कभी अहंकार भी आवश्यक होता है, जब बात हो आत्मसम्मान की, जब बात हो चरित्र की, जब बात हो सत्य की रक्षा की। गीता में स्पष्ट लिखा है, मूर्ख को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे विष को अमृत समझा जाए। हर ज्ञान हर मन के लिए नहीं होता। कुछ मन पहले भक्ति से पिघलते हैं, फिर सत्य को स्वीकारते हैं। कर्म की भूमि में तुम जो करते हो, भाग्य वही फल देता है। कुछ खो देने से हार नहीं होती और कुछ पा लेने से जीत नहीं मानी जाती। यह समय का स्वभाव है, वह चलायमान है, रुकता नहीं। कुछ लोग सुनकर भी चुप रहते हैं, कुछ देखकर भी अनदेखा करते हैं, पर जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो सहने की बजाय समझने लगते हैं। उस डर को समाप्त करना आवश्यक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को निगलता है, क्योंकि जब तक भय जीवित है तब तक बुद्धि भी बंधन में है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला यह है कि वह नियमों से नहीं बंधते, परिस्थिति को देखकर स्वयं को ढालते हैं, और यही वह दृष्टि है जो तुम्हें चाहिए। धैर्य रखना साधना है। जो तुम आज साध रहे हो वो कल तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। सम्मान देना कोई उपकार नहीं, वह तुम्हारे संस्कारों का दर्पण है। जो मनुष्य केवल अधिकार मांगता है वो संस्कार खो बैठता है। मनुष्य वही बनता है जो अपने विचारों को निश्चय में बदल देता है। जिसने सोच पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा मौन हो जाती है तब सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तब तुम मौन हो जाते हो। वही मौन, वही क्षण, वही शून्यता, वही साक्षात्कार। जिसने भीतर झांका है वही जानता है कि सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं भीतर की होती है। जहां सब कुछ टूटा दिखे वहीं कहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। तुम समझते हो कि हार गए हो, पर परमात्मा कहता है, अभी तुमने कोशिश छोड़ी है, परिणाम नहीं पाया, और परिणाम पाने की इच्छा तभी पूरी होगी जब कर्म निष्काम हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर तुम्हारे उस निर्णय में भी साथ है जिसे तुम खुद से छिपा रहे हो। हर बार की तरह जब वाणी थक जाती है, मन कांप जाता है, बुद्धि चुप हो जाती है, तब आत्मा धीरे से कहती है, अब मैं बोलूंगी। और आत्मा जो बोलती है वह ईश्वर सुनता है। सुनो,
कोई भी राह सही या गलत नहीं होती। जो कठिन हो वही सत्य की ओर ले जाती है। जिन रास्तों पर भीड़ नहीं होती वो दरअसल उन लोगों का रास्ता होता है जो खुद को भीड़ से अलग मान चुके होते हैं। हर वो रिश्ता जिसमें प्रेम, सहयोग, आदर और विश्वास ना हो वो केवल रक्त का संयोग है, आत्मा का नहीं। और आत्मा के बिना कोई भी संबंध संपूर्ण नहीं होता। मन कहता है सहारा ले लो, पर अनुभव कहता है जब सहारे गिरते हैं तब केवल तुम ही होते हो तुम्हारे साथ। तो कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। विश्वास कर लो कि तुम्हारा होना ही प्रमाण है कि परमात्मा को तुम्हारी जरूरत है। ईश्वर से मांगो नहीं कि क्या पाना है, प्रार्थना करो कि तुम देने योग्य बनो, क्योंकि लेना तुमको छोटा करता है और देना तुम्हें परमात्मा के निकट ले जाता है। किसी ने पूछा परमात्मा कहां है? सुनो ध्यान से, जहां तुम हो वहीं वो है, पर तुम खुद से दूर हो इसलिए उसे भी दूर समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी वाणी संयम खो देती है और वहीं से प्रारंभ होता है विनाश। भाषा से पहले भाव संयम में आ जाए तो युद्ध आरंभ ही नहीं होता, और जहां युद्ध न हो वहीं शांति होती है, और जहां शांति होती है वहीं श्री कृष्ण होते हैं। जो तुमसे मोह को खींच ले वही धर्म है, जो तुम्हारी इच्छाओं को तोड़ दे वही योग है, और जो तुम्हें हर हाल में स्वीकार कर ले वही ईश्वर है। हर समय अच्छा नहीं होगा, पर हर समय कुछ सिखा कर जाएगा। समय तुम्हारा मित्र तब है जब वह तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाता है, और शत्रु तब है जब तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हो। कुछ लोग अर्जुन जैसे होते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन समर्पण करते हैं तो रथ खींचने स्वयं कृष्ण आते हैं। कठिन है यह समझना कि दुख मांगने से भी मिलता है, पर जो स्वयं दुख को चुनता है उसी को ईश्वर विशेष भाव से देखता है, क्योंकि वही धर्म है जहां त्याग है, जहां हानि स्वीकार है। प्रेम केवल वह नहीं जो साथ रहने से साबित हो, वह भी प्रेम है जो दूर रहकर भी श्रद्धा से जुड़ा रहे। बुद्धिमान वो नहीं जो शांति में स्थिर रहे, बुद्धिमान वो है जो तूफान में भी भीतर मौन बना सके। कर्म ही धर्म है, और जो कर्म से हटकर कुछ चाहता है वो परिणाम नहीं भ्रम पाता है। इसलिए जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही मिलेगा, जो जैसा सोच रहा है वह वैसा ही बन जाएगा। जो तुम्हारे भीतर विकृति पैदा करे, वो विचार हो या इंसान, उसे त्याग दो। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं होता, त्याग का अर्थ है उससे ऊपर उठ जाना। समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उनके जाने का समय निश्चित होता है। तुम केवल स्वयं को संयम दो, देखना जो तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जब जीवन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, वहीं से आत्मा तुम्हें भीतर ले जाती है, और वही सबसे बड़ा मार्ग होता है। जो बाहर देखता है वह केवल दृश्य पाता है, जो भीतर झांकता है वह दृष्टा बन जाता है। ध्यान रखना, दुख बिकते नहीं और सुख खरीदे नहीं जाते। जो तुम हो वही काफी है, पर तुम तब तक नहीं जान पाते जब तक भीतर से नहीं जले हो। मन की आग ही एकमात्र मशाल है जो सही रास्ता दिखाती है। समय की ताकत को मत आज जमाओ। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। समय को कभी मत ठगना, क्योंकि यह बहरा भले हो पर अंधा नहीं। इसने सबको देखा है, हर किसी का न्याय किया है, अपने ढंग से, अपने नियमों से। जो बदला जा सकता है उसे साहस से बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे समर्पण से स्वीकारो, और जो न स्वीकारा जा सके उससे विनम्रता से दूर हो जाओ। पर स्वयं को मत खो। स्वयं को पा लेना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मुझे मत ढूंढो, मैं उन विचारों में हूं जिन्होंने तुम्हें रातों को रोका और सुबह उठाया। मैं उन मौकों में हूं जहां तुम्हें अकेले निर्णय लेना पड़ा, पर बाद में एहसास हुआ कि तुम अकेले नहीं थे। तपस्या वही है जो तुम्हें भीतर से तपाए, और धैर्य वही है जो तुम्हें टूटने न दे। सूरज अचानक नहीं उगता, वह भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसी तरह आत्मा भी कभी तो रोती है, फिर मुस्कुराना सीखती है, और फिर धीरे धीरे उड़ान भरती है। समझो, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य लिख रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वह लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ भूलता नहीं। मेरे काज करे मेरे माधव, जो होना है वह तो होगा ही। इसलिए चिंता मत कर, श्रद्धा कर, क्योंकि नियंत्रण अब तेरे हाथ में नहीं, बल्कि जिसने तुझे बनाया है उसके हाथ में है। तुम सोचते हो कि मंजिल खुद नहीं आती,
हां, मंजिलें कभी नहीं चलती, पर जो उन्हें पुकारता है उन्हें वही रास्ते पकड़ लेते हैं। हे अर्जुन, समस्याएं सिखाने आती हैं, विनाश चेतावनी बनकर आता है। वाणी का संयम खोने से पहले सोचो, क्योंकि विनाश वहीं से शुरू होता है जहां मौन समाप्त होता है। ईश्वर को अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठा दो, क्योंकि उसके नियंत्रण में कोई भी चीज कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं जाती। यदि तुम अकेले हो तो मत डरना, क्योंकि सत्य के साथ खड़े रहना हमेशा एकाकी यात्रा होती है, पर वही यात्रा श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ खड़ा